नमस्ते जी, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण की उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमारे एग्जाम में कम से कम 50 अंक पूरा कंप्लीटली बन जाएगा। ठीक है, क्या है, क्लास 10th के बच्चों के लिए और क्लास 10th के साथ साथ 12th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, और बिहार बोर्ड 2027 में जो एग्जाम देने वाले हैं हिंदी व्याकरण में, ठीक है, हम लोग को कौन सा टॉपिक पढ़े ताकि हम लोग को 50 अंक कंप्लीट हो जाए, पूरे 50 नंबर हम लोग ला ले। क्योंकि बाबू आप लोगों को मालूम होगा कि अभी तक जो हमारे एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न कहाँ पर क्या गिरा है, तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा है, जहां पर हम लोग को पूरे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना है। अभी तो एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, इसी एग्जाम पैटर्न पर लगता है अभी एग्जाम होगा। ठीक है, तो इतना हम लोग को क्वेश्चन दे रहा है, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा हिंदी का जो पेपर होता है, हिंदी का जो हम लोग को पेपर होते हैं, ठीक है, तो हिंदी के पेपर में जानते हैं, हिंदी के पेपर में 50 अंक हमारे हिंदी व्याकरण से पूछता है और 50 अंक जो हमारे होते हैं क्या होते हैं, बुक से पूछता है, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए बात अभी कर रहे हैं। सब्जेक्टिव की बात अभी आप लोग छोड़ दीजिएगा लोग, ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे ताकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव का 50 क्वेश्चन लगभग में संभव मतलब कि बन पाएगा। आइए देखते हैं लोग। देखिए, सबसे पहला हम लोग को पढ़ना होता है भाषा और लिपि, जिनसे लगभग में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, क्या है, बहुत छोटा टॉपिक है। दूसरा का हम लोग पूछा जाएगा वर्ण विचार। वर्ण विचार में 4 अंक का अंक पूछा जाता है। देखिए, वर्ण विचार करने का मतलब हुआ है कि स्वर व्यंजन, वर्ण व्यंजन, किस वर्ण का उच्चारण कहाँ पे होता है, कौन सा वर्ण का उच्चारण कहाँ होता है, वो जो हमारा होता है वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं लोग, जहां से हम लोग को 4 अंक क्वेश्चन बनेगा। दूसरा का हम लोग है शब्द विचार। शब्द विचार से हम लोग को 3 अंक का क्वेश्चन बनेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। शब्द विचार करने का मतलब क्या होता है कि होता है ना कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये सब क्या होते हैं, सभी सभी हमारे शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं, जहां से लगभग हम लोग को 3 अंक का क्वेश्चन बनने वाला है। दूसरा का हमारा है संज्ञा। संज्ञा आप लोग जानते होंगे, संज्ञा से हम लोग का 2 अंक का क्वेश्चन बनेगा। 5 नंबर में है सर्वनाम। सर्वनाम से भी लगभग हमारा 2 अंक की क्वेश्चन बनता है। और बाबू एक बात आप लोग हम कंफर्म कर देते हैं कि देखिए, हो सकता है कि यहाँ पर 2 अंक किसी टॉपिक से हम बताए कि 2 अंक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये हमारे अप्रोक्स यानी कि लगभग बनाते हैं। हो सकता है जिससे संज्ञा का हम माने कि 2 अंक क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है कि संज्ञा से 3 अंक का भी क्वेश्चन पूछ ले, 4 अंक तो कभी संभव नहीं है, लेकिन हो सकता है कि किसी टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछ ले और किसी टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, लेकिन हम जो लेकर के चलेंगे वो हम लोग लगभग में लेकर चलेंगे कि अप्रोक्स इतना क्वेश्चन, इतना अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी, अच्छा आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है क्रिया। तो क्रिया से लगभग 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण और विशेष्य। देखिए, ये जो हमारे 4 टॉपिक हम बताए ना, चारों टॉपिक को मिलाकर लगभग हमारा 2 अंक का क्वेश्चन बनता है। कितना अंक का क्वेश्चन बनेगा, लगभग इन चारों टॉपिक आप लोग पढ़िएगा तब जाकर हमारा 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे कहता है कारक। और आप लोग कारक पढ़िएगा लो, तो कारक पढ़ने के बाद आप लोग को 4 अंक का क्वेश्चन बनेगा। खाली कारक से हमारे कितना क्वेश्चन बनता है जी, 4 अंक का क्वेश्चन बनता है। 9 नंबर में है समास। और समास से आप लोग पढ़िएगा लो, यहाँ पर हम लोग को 3 अंक का क्वेश्चन बनता है। हो सकता है कि समास से कभी 4 अंक बन जाए, कभी 2 अंक बन जाए। ठीक है, इसमें कोई भी आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, किसी से कम तो किसी से अधिक बन जाता है क्वेश्चन। ठीक, आगे कहता है उपसर्ग और प्रत्यय। बाबू उपसर्ग और प्रत्यय से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछेगा, सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछेगा वह उपसर्ग और प्रत्यय से पूछेगा। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को मिला करके हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कितने क्वेश्चन बनता है, 8 नंबर। कभी 9, 10 भी होता है, कभी 9, 10 भी होता है, दोनों को मिला करके, लेकिन लगभग में 8 नंबर हम लोग लेकर के चलते हैं। और देखिए बाबू, उपसर्ग और प्रत्यय इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी टॉपिक है ना, आप लोग समझिए, आपको हम गारंटी देकर कह सकते हैं कि आप लोग 10 मिनट के अंदर, ठीक है, 10 मिनट के अगर क्लास आप लोग कर लेते हैं लोग उपसर्ग और प्रत्यय का, तो आप लोग को दोनों टॉपिक समझ में आ जाएगा और इनसे कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग आसानी से बना पाएगा। इतना इजी मतलब कि उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक है। ठीक है, आगे क्या कहता है हमारा चिन्ह। चिन्ह में हम लोग क्या पढ़ना था, चिन्ह में लगभग हम लोग एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फुल स्टॉप का चिन्ह क्या होते हैं, संयोजक चिन्ह क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होते हैं, ऐसे हमारे क्या होते हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाता है चिन्ह से। आगे कहते हैं मुहावरा। मुहावरा से हम लोग का 2 अंक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुहावरा से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा जी, 2 अंक क्वेश्चन पूछा जाएगा। विलोम शब्द से, तो विलोम शब्द से हम लोग को भी 2 अंक से क्वेश्चन पूछा जाएगा।
पर्यायवाची शब्द से कितने, यहाँ से भी 2 अंक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है इस लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन, तो हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम रहे शुद्ध और अशुद्ध शब्द से भी 2 अंक क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिंग से भी हमारा 2 अंक क्वेश्चन पूछा जाता है। संधि से हमारा 5 अंक क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक हमारा दूसरा कौन टॉपिक हम बताए, संधि है जो दूसरा हमारा सबसे अधिक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसमें संधि विच्छेद करने के देते हैं जिससे हमारा क्या होता है 5 अंक लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। और 19 नंबर में है काल, यहाँ से भी हमारा क्या होता है 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि आप लोग इतना टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो इतना टॉपिक पढ़ने के बाद आप लोग को हर साल क्या बाबू, हर साल यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है। इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ से क्वेश्चन हर साल नहीं बनता हो सकता है कि अगर किसी टॉपिक से अगर क्वेश्चन बढ़ा दे तो किसी टॉपिक को छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से हर साल क्वेश्चन इतना बनता है। आप लोग इतना पढ़ लेते हैं तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में कितना, लगभग हम लोग 47 जुड़े हैं, अगर किससे कम मिस करेगा तो लगभग हम लोग 50 अंक का यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए तो फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अलग से टाइम नहीं निकालेंगे, इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो अब आप लोग देखिए अबू कि सब्जेक्टिव टाइप कौन सा टॉपिक है जहां से हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग को सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितना हम लोग पढ़ने के बाद हम लोग का आंसर बनेगा, सॉरी प्राइमरी क्वेश्चन हम लोग बना पाएंगे, अंक ला पाएंगे। देखिए कहते हैं सबसे पहला आता है पत्र लेखन। क्या आता है अबू, पत्र लेखन आता है। पत्र लेखन मतलब किसी को पत्र लिखना या संवाद, जो कि हमारे होते हैं 5 नंबर का। पत्र लेखन या संवाद कितना होते हैं, 5 नंबर का होता है। कहने का मतलब हुआ कि जो पत्र लेखन और संवाद होता है ना, एक ही क्वेश्चन में दिया रहेगा, और चाहे तो आप पत्र लिखिए या संवाद लिखिए, दोनों को मतलब दोनों में से किसी एक को लिखना होता है, और दोनों एक ही क्वेश्चन में होता है। तो 5 नंबर आपको वहां से मिल जाएगा। और दूसरा हम लोग का निबंध, जब निबंध आप लोग लिखिएगा तो निबंध से 10 नंबर मिल जाएगा। और अपठित गद्यांश करने का मतलब हुआ आप लोगों को गद्यांश दिया रहेगा, वहां से आप लोग वहीं से पढ़ करके वहीं पर लिख देना है, जहां से आप लोग कितना अंक मिलेगा जी, 10 नंबर मिलेगा। कितना अंक मिलेगा जी, 10 नंबर। यानी कि हमारा 25 नंबर ये हो गया और 50 नंबर ये। आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग को खाली केवल हिंदी व्याकरण से आप लोग को 75 नंबर क्वेश्चन अंक उठा सकते हैं। अगर आप हिंदी व्याकरण को केवल पढ़ लेते हैं तो बुक नहीं पढ़ते, हिंदी व्याकरण केवल पढ़ लेते हैं तो 75 नंबर आप लोग का फिक्स है। अब आप लोग कह लगे सर आप तो इतना सारा बताती है, लेकिन यहाँ से हम इन जितने भी सभी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग का इसी चैनल पर, जिसका नाम है योग्य ऑनलाइन क्लासेज, यहाँ पर 10th की पूरे फुल तैयारी कराए जाते हैं। तो आप लोग जाइएगा और इसी चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा लो, ताकि हमारा कोई भी वीडियो हो आप लोग पास पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा पाए। ठीक है, बाकी इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों अपने मित्रों को भी बताइएगा लो, और इस चैनल को उन लोगों के पास भी शेयर कीजिएगा लो। बाबू देखिए, हम लोग को कहीं जाने से पहले रास्ता का जरूरत होता है, उसी तरह से हम लोग को बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर लाने के लिए हम लोग को कुछ स्ट्रेटजी का जरूरत होता है। और आपको जब तक ये चीज मालूम नहीं होगा कि हम लोग को कहाँ से कितना अंक क्वेश्चन पूछेगा, तब तक आप लोग को अंदर बिलीव नहीं होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और आप लोग इतना मालूम हो गया ना, तो आप लोग उन टॉपिक को ज्यादा फोकस कीजिएगा कि बाबू कि सर हम लोग यहाँ से अगर अधिक क्वेश्चन बनता है तो उस टॉपिक हम लोग को खास करके फोकस करना है। और हम लोग गद्यांश अगर हम लोग को 10 नंबर का अंक बनता है, क्वेश्चन बनता है, तो हम लोग को अधिक करके यहाँ से फोकस करेंगे, ताकि हम लोग को 10 नंबर में से 1 नंबर भी न कटे। ठीक है, बाकी मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी ऐसे और से अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा लो। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, बाय।